नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन व लकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात गिरामी, पिछली मजलिस में यह बातें बयान हुई थी कि किस तरीक़े से शैतान सबब बन गया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जन्नत से बाहर आने का। जो ही हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस शजरे ममनुआ से, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मना फरमाया था, कुछ तनावुल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इरशाद फरमाया कि वक़ुल्ना इहबितू मिन्हा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि तुम सब उतर जाओ। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ इब्लीस को और उस सांप को भी जन्नत से जमीन पर लाया गया और फरमाया कि बाज़ुकुम, तुम में से बाज के दुश्मन हैं। तो इब्लीस के बारे में बताया कि वो भी इंसानों का दुश्मन है और इसकी कुरान पाक में जगह जगह सराहत फरमाई, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो उसको दुश्मन ही बना लो, वो कभी भी तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। इसी तरीके से सांप के बारे में भी फरमाया कि वो भी तुम्हारा दुश्मन है, वो भी कभी इंसान का दोस्त नहीं हो सकता। इसीलिए सांपों को मारने का हुक्म है। मारने की यहां तक ताकीद आई है कि जो शख्स उनको इस नीयत से छोड़े
कि उनकी कोई मादा बदला ले लेगी, कोई नागिन बदला ले लेगी, तो जो इस वजह से सांप को मार डालना छोड़ दे वो हम में से नहीं है। सांप के बदला लेने के डर से जो सांप को कत्ल करना छोड़ दे वो हम में से नहीं है। इसी तरीके से बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मां सालमनाहु मुंदु हारबनाहु, जब से सांप से हमारी दुश्मनी हुई तब से वो हमारा दोस्त कभी नहीं बन पाया। मदीना मुनव्वरा में कसरत से सांप रहते थे, तो वहां पर बाहर भी होते थे और अंदर घरों में भी हुआ करते थे। घर के अंदर रहने वाले उन सांपों के बारे में फरमाया गया कि उन्हें बता दिया करें कि अगर तुम यहां से नहीं चले गए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये इसलिए क्योंकि बाज जन्नात भी सांप की शक्ल में घरों में रहा करते थे। इसी तरीके से बाज जन्नात सांपों की शक्ल में किसी घर में रहते हैं, तो ऐसे सांपों के बारे में बताया गया कि घर में अगर सांप रहा करें तो उनको ये कह दिया करें कि अगर तुम यहां से नहीं चले गए तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। तो अगर वो जिन सांप की शक्ल में होगा तो वो चला जाएगा, और अगर सांप होगा तो वो नहीं भागेगा। इसलिए 3 दिन के बाद उसको मारने की इजाजत है। तो अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बाज़ मुफस्सिरीन किराम के मुताबिक इब्लीस और सांप, इन चारों को वहां से जमीन पर उतरने का हुक्म दिया गया, ये कह करके कि तुम में से बाज के दुश्मन हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मशहूर कौल के मुताबिक श्रीलंका में उतारा गया, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जिद्दा में उतारा गया, और सांप को अस्फहान में उतारा गया, जो ईरान के आसपास में कोई एक शहर है, और इब्लीस को एक बस्ती जिसका नाम आइला है, वो भी उसी शाम के आसपास के इलाके में है, वहां पर उतारा गया। और ये कह करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को उतारा गया कि वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, कि तुम्हें यहां से जमीन पर उतारा तो जा रहा है, यहां से जमीन पर उतरने को कहा जा रहा है, लेकिन तुम्हें जमीन में हमेशा नहीं रहना है, बल्कि एक मुकर्रा वक्त तक तुम्हें जमीन में रहना है। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, एक वक्त तक तुम्हें जमीन में रहना और बरतना है, एक मुकर्रा वक्त तक तुम्हें जमीन में करार पजीर होकर वहां की चीजों से फायदा उठाना है। फिर उसके बाद न तुम जमीन पर रहोगे और न जमीन पर वो चीजें रहेंगी। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद मौत का वक्त मुकर्रर है, यानी तुम जमीन पर हमेशा जिंदा नहीं रहोगे, बल्कि एक मुकर्रा वक्त पर तुम्हें मौत आएगी और जमीन में रहना और बरतना तुम्हारा बंद हो जाएगा। बाज फरमाते हैं कि नहीं, जमीन में पूरी रहने की मुद्दत, चाहे आदमी जिंदा रहे या फिर मरने के बाद रहता तो जमीन में ही है।
इसलिए ज़मीन की पूरी मुद्दत मुराद है और मुकर्रर वक्त से मुराद क़यामत है, क्योंकि क़यामत ही के दिन ये ज़मीन ख़त्म होकर के यहाँ से फिर जन्नत की तरफ, और जो मुशरिकीन और कुफार होंगे तो वो जहन्नम की तरफ। उसके बाद सिर्फ दो ही रहेंगे। अब जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि मुकद्दर में था ही जमीन ही का खलीफा बनाया गया था, लेकिन सबब इस तरीके से बना तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जमीन पर उतरे तो अपनी उस लग़ज़िश पर इतना शर्मिंदा हुए कि 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर ऊपर की तरफ नहीं उठाया। नदामत और शर्मिंदगी में अपना सर 300 साल तक जमीन ही की तरफ झुकाए रखा और हिम्मत नहीं की ऊपर उठाने की तरफ। उस एक लग़ज़िश पर और एक भूल पर इतनी उनको नदामत हुई। तौबा का एक अहम रुकन है उस गुनाह पर नदामत होना। इसी तरीके से इतना रोए, इतने आंसू बहाए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उस लग़ज़िश पर कि उलमा फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा आंसू हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहाए हैं। इतने बहाए कि अगर सारे लोगों के आंसू जमा कर दिए जाएं और दूसरी तरफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू जमा कर दिए जाएं तो वही ज्यादा है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उस लग़ज़िश पर इतने आंसू बहाए कि अगर हजरत दाऊद और सारी मखलूक के आंसू जमा कर दिए जाएं तो भी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के आंसू ज्यादा निकलेंगे, उस एक लग़ज़िश पर जो भूल से उनसे हुई थी। हम उनकी औलाद हैं, कसदन लग़ज़िशें करते रहते हैं, कसदन गुनाह करते रहते हैं और उन गुनाह पर न शर्मिंदगी होती है और न उन गुनाहों पर एक आंसू बहता। फिर उसके बाद रोते रहे, आंसू बहाते रहे। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उन्हें कुछ कलिमात इल्हाम हुए और उन कलिमात को पढ़ करके उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की। वो कलिमात क्या थे? एक कौल यह है कि वह कलिमात वही थे जो खुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए हैं दूसरी जगह पर कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये परवरदिगार, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तू हमारी मग़फ़िरत ना फरमाए और हम पर रहम ना फरमाए तो हम नुकसान उठाने वालों में से रहेंगे। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इन कलिमात के साथ साथ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे कलिमात भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किए जो उनको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इल्हाम होते रहे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला अंता। इसी तरीके से फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार, तूने मुझे अपने हाथों से नहीं बनाया। परवरदिगार ने फरमाया, बिल्कुल मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया। तूने मुझ में अपनी जानिब की खास रूह नहीं फूंकी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बिल्कुल मैंने तुम्हें अपनी जानिब की खास रूह फूंकी। फिर अर्ज की कि परवरदिगार, अगर मैं तौबा करूं और अगर मैं
अपनी इस्लाह हाल करूं तो क्या तू मुझे दोबारा जन्नत की तरफ भेज देगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बिल्कुल मैं दोबारा तुम्हें जन्नत की तरफ भेज दूंगा। एक में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार, ये जो लग़्ज़िश मुझसे हुई ये मैंने अपनी तरफ से की या फिर ये मेरे मुकद्दर में थी, ये तूने मेरी तकदीर में लिखी थी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बेशक ये तेरे मुकद्दर में थी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार, अगर ये मेरे मुकद्दर में थी तो तू मेरी बख्शिश फरमा दे। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इन सब बातों के साथ साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह भी याद आया कि मैंने जब अर्श की तरफ नजर उठा के देखा तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला के इस्म गिरामी के साथ साथ एक और इस्म गिरामी लिखा हुआ पाया था, और वह इस्म गिरामी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का था। तो जब मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस्म पाक के साथ किसी और का भी इस्म पाक लिखा हुआ है, तो मैं समझ गया कि जिसका इस्म पाक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम पाक के साथ लिखा, वो कोई मामूली जात नहीं होगी, वो बेशक ऐसी जात होगी कि जिसका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे ज्यादा होगा। जो अल्लाह तबारक व तआला का सबसे मकबूल और सबसे मुकर्रब बंदा होगा, इसीलिए उसका नाम पाक अपने नाम पाक के साथ लिखा था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उन दुआओं के साथ साथ आखिर में यह दुआ अर्ज की कि परवरदिगार, अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन तग़फ़िर ली व तरहमनी। बाद में है बिजाहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि परवरदिगार, मैं तुझसे उस सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में जो उनका तेरी बारगाह में है, उस कद्र व मंजिलत, उस मकाम व मर्तबे के तुफैल जो उनका तेरी बारगाह में है, अपनी उस लग़्ज़िश की मग़फ़िरत चाहता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके फौरन बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। अब ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक अल्लाह तबारक व तआला पर किसी का हक नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला पर कोई चीज वाजिब नहीं है, लेकिन उसने खुद अपने करम से, अपने फजल से कुछ चीजें अपने ऊपर वाजिब फरमाई है। एक हदीस पाक में इरशाद है कि जो नमाज कायम करे, रोजा रखे, ज़कात अदा करे, हज अदा करे, तो अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, उसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला पर कोई वाजिब नहीं, कोई हक नहीं, मगर यह कि उसने अपने फजल से खुद अपने ऊपर कुछ हुकूक फरमाए। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हक से, उनके जाहो मंजिलत से जो दुआएं मांगी जाती है, वो वही जाहो मर्तबा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में अता फरमाया है। उसी को कुरान पाक ने फरमाया, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए और उन कलिमात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की। फताब अलैहि,
तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। तो इस तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा मकबूल हुई। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक और इरशाद फरमाया। पहली मर्तबा जब उतरने का हुक्म फरमाया पहले इरशाद के जरिए, तो उसमें यह खबर दी कि बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, तुम में से बाज के दुश्मन हैं। दूसरी मर्तबा इरशाद फरमाया कि तुम उतर जाओ सब के सब। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस दूसरी मर्तबा के उतरने पर फरमाया कि अगर तुम्हारे पास मेरी जानिब से हिदायत आए, हिदायत से मुराद रसूल हैं, हिदायत से मुराद किताबें हैं, यानी अगर तुम्हारे पास मेरी जानिब से रसूल और किताबें नाजिल हो जाएं तो फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरी उस हिदायत की पैरवी करेगा न उसको कोई खौफ होगा न कोई गम होगा, यानी उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा जिस जन्नत में न किसी को किसी किस्म का खौफ ही लायक होगा और न किसी को किसी किस्म का गम ही लायक होगा। और जो मेरी उस भेजी हुई हिदायत के साथ, मेरे उन भेजे हुए रसूलों के साथ, मेरी उन नाजिल की हुई किताबों के साथ कुफ्र करेगा, उनकी तकज़ीब करेगा, उनको झुटलाएगा, फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, तो वो जहन्नमी है, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।